जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से बैरून मुल्क मौजूद अपनी जायदाद जायज़ ज़राए आमदन से बनाए जाने के मुसद्दका सबूत पेश करने के बाद इस्टेब्लिशमेंट के इमा पर जस्टिस ईसा के खिलाफ दायर करदा सदारती रेफरेंस बुरी तरह पंक्चर होता नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट में 18 जून सन 2020 को रिकॉर्ड करवाए गए अपने बयान में जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ने बताया कि वो हस्पानवी शहरियत रखती हैं और लंदन में खरीदी गई इनकी दोनों जायदादें इनके अपने ज़ाती ज़राए आमदन से बनाई गई, जिनका जस्टिस काजी फाइज ईसा से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने बताया कि वो अमेरिकन स्कूल सिस्टम में मुलाजमत करती रही हैं और जिस रकम से इन्होंने बरतानिया में जायदाद बनाई है वो दरअसल उस सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन पर काश्तकारी की आमदन से बनाई गई है जो कि बलूचिस्तान में वाक़ है और इनके वालिद ने इनके नाम कर दी थी। इन्होंने मजीद कहा कि वैसे भी ये जायदाद इन्होंने जस्टिस फाइज ईसा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनने से भी बहुत पहले सन 2004 में बनाई थी। जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया अपने बयान में हक़ाइक़ का इंकशाफ कर रही थीं, तू हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग नसीम का चेहरा उतरता चला जा रहा था। सरीना ईसा का बयान सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सरबरा जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत इस हवाले से इनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए से भी मुतमईन है। सरीना ईसा ने 18 जून को स्काइप पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने अपने जज के दफ्तर का गलत इस्तेमाल किया, लिहाजा वो अदालत को बताना चाहती हैं कि जब इनके शौहर वकील थे तो इन्हें सिर्फ 5 बरस का पाकिस्तानी वीज़ा दिया गया और जनवरी सन 2020 में इन्हें सिर्फ 1 साल का वीज़ा जारी किया गया है। सरीना ईसा का कहना था कि वो कराची में अमेरिकन स्कूल में मुलाजमत करती रही हैं और इनके वकील इनके टैक्स गोशवारे जमा करवाते रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगरचे वो कराची की रिहायशी हैं लेकिन इनका टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया और इस ज़िम्न में जब FBI से रिकॉर्ड की मुंतकिली की वजूहात बारे पूछा गया तो इन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इन्होंने कहा कि इनका टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने से मुतालिक FBI को 2 खत भी लिखे गए। जस्टिस ईसा की अहलिया का कहना था कि इनकी वालिदा हस्पानवी शहरियत रखती हैं और ख़ुद इनके पास भी स्पेन का पासपोर्ट है। इनका कहना था कि इनके बारे में ऐसा केस बनाया गया है कि जैसे वो किसी जुर्म की मास्टरमाइंड है। सरीना ने कहा कि इन्होंने पहली जायदाद सन 2004 में बरतानिया में खरीदी और इस खरीदारी में इनके पासपोर्ट को बतौर दस्तावेज कबूल किया गया था। उन्होंने कहा कि इन्होंने कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में भी जायदाद खरीदी जो कुछ अरसे के बाद फ़रोख्त कर दी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का कहना था कि इनकी ज़राई अराज़ी इनके नाम पर है और इस अराज़ी से इनके खावंद जस्टिस काजी फाइज ईसा का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि यह ज़रई ज़मीन इन्हें अपने वालिद की तरफ से मिली है और ये ज़िला जैकबाबाद में है। इन्होंने कहा कि इसके अलावा डेरा मुराद जमाली बलूचिस्तान में भी ज़रई ज़मीन है और ज़रई अराज़ी की देखभाल इनके वालिद किया करते थे। सरीना ईसा का कहना था कि इनके वकील ने इन्हें बताया था कि ज़रई अराज़ी टैक्स के निफाज के काबिल नहीं है। सरीना के मुताबिक इन्होंने अपने वकील के मशवरे से फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खुलवाया था। बयान के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का रिकॉर्ड भी दिखाया और कहा कि इन्हें ये रिकॉर्ड हासिल करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि सन 2003 से सन 2013 तक इस अकाउंट से रकम लंदन भिजवाई गई थी। उन्होंने कहा कि जिस अकाउंट से पैसा बाहर गया वो भी इन्हीं के नाम पर है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का कहना था कि एक निजी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में 7 लाख बरतानवी पाउंड्स की रकम ट्रांसफ़र की गई और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र की गई वो भी मेरे नाम पर है। उन्होंने सन 2016 से लेकर अब तक बरतानिया में टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड भी दिखाया। सरीना ईसा का कहना था कि बरतानिया ने ज़्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड किया, जबकि इसके बरक्स जब वो पाकिस्तान में FBI से रिकॉर्ड लेने गईं तो इन्हें कई घंटे इंतज़ार कराया गया और महज रिकॉर्ड लेने के लिए एक शख्स से दूसरे शख्स के पास भेजा जाता रहा। दरख्वास्त गुजार की अहलिया ने अदालत को बताया कि वह सन 2018 के मालियाती गोशवारों में लंदन की जायदाद के बारे में बता चुकी हैं, जिस पर अदालत ने इनसे सन 2018 में मालियाती गोशवारों का रिकॉर्ड बंद लिफाफे में तलब कर लिया। बेंच के सरबरा ने कहा कि इनके पास 2 फोरम हैं, एक ये कि यह मामला FBI में भेजा जाए और दूसरा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। उन्होंने दरख्वास्त गुजार की अहलिया को मुखातिब करते हुए कहा कि इनके पास सवालों के मजबूत जवाब हैं। इस पर सरीना ईसा का कहना था कि वो एक जज की शरीक हयात हैं और इन्होंने जो जवाब दिया वो कानून का तकाजा है। बेंच के सरबरा का कहना था कि अदालत इस हवाले से इनके बयान और जायदाद की खरीदारी के ज़राए के हवाले से भी मुतमईन है, ताहम इस पर फैसला मुतल्लिका अथॉरिटी नहीं करना है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत की तरफ से इनकी अहलिया की लंदन में जायदाद के मामलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवन्यू को भेजने की तजवीज़ की मुखालफत की थी और इन्होंने अदालत को बताया था कि इनकी अहलिया सरीना ईसा FBI जाने के बजाय 10 रुकनी बेंच के सामने इस मामले को रखना चाहती हैं और अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहती हैं। ताहम कानूनी माहिरीन का कहना है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया की जानिब से पेश करदा मौक़िफ़ के बाद हुकूमत की तरफ से दायर करदा सदारती रेफरेंस के चीथड़े उड़ गए हैं और अब इसके खारिज होने में कोई रुकावट हाइल नहीं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।